फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मार्वल की वन ऑफ द शॉर्टेस्ट मूवीज में से एक थी, क्योंकि यहाँ मूवी से कई सारे इंपॉर्टेंट सीन्स, कैरेक्टर्स एंड डिटेल्स को कट कर दिया गया था, जिसके बाद फैंस की यही कंप्लेंट है कि काश ये मूवी थोड़ी सी और लंबी होती। सो नाउ लेट्स सी कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में से कौन कौन से मेजर सीन्स को डिलीट किया गया है और इन्हें डिलीट करने के पीछे का रीजन क्या था, वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। एक सीन है जहां द थिंग एक डेटिंग शो में गया हुआ है और ये लेडी इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से उसे चूज करती है। एंड आपको याद होगा कि ट्रेलर में बैक्स्टर बिल्डिंग में एक गेस्ट आता है जहां रीड उसे बताता है कि हर वीक संडे को रात 7 बजे हम एक साथ डिनर करते हैं ना। आपको ट्रेलर का ये शॉट याद होगा जहां पर हमें रेड घोस्ट देखने को मिला था। अब उसका एक भी सीन मूवी में तो नहीं था, बट अगर आपको नहीं पता है तो रेड घोस्ट एके आइवन क्रैगॉफ एक सोवियत साइंटिस्ट होता है जो खुद को और अपने मंकी एप्स को जानबूझकर कॉस्मिक रेस के कांटेक्ट में लाता है ताकि वो भी फैंटास्टिक फोर की तरह पावर्स गेन कर सकें। रेड घोस्ट तो हमें देखने को नहीं मिला, लेकिन उसके सुपर एप्स यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के साथ फाइट जरूर करते हैं, जिनमें से एक एप को रीड यहाँ पर लात मार के नीचे फेंक देता है। और मूवी के डायरेक्टर मैट चैकमैन ने कहा है कि रेड घोस्ट एंड एप्स यहाँ पर फैंटास्टिक फोर के रॉकेट को चुराने आए थे, इसीलिए यहाँ पर उनकी फाइट हो जाती है। और एंड क्रेडिट्स में आपने यहाँ पर एक एप को रीड के फेस को खींचते हुए देखा होगा, जो कि फैंटास्टिक फोर के इस कॉमिक बुक कवर का रेफरेंस है। हालांकि यहाँ पर वो दांत मारकर उसके गाल को खींचता है, जो कि काफी ब्रूटल है। और रेड घोस्ट का यहाँ एक और इम्पोर्टेंट सीन था। मूवी में सिल्वर सर्फर इन सारे टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन ओरिजिनली वो रेड घोस्ट था जो इन्हें डिस्ट्रॉय करता। बट मैट चैकमैन को लगा कि जब सिल्वर सर्फर इतने महीनों के बाद रिटर्न करेगी तो ये ज्यादा सेंस बनाता है कि वो इन्हें डिस्ट्रॉय करे, और इसी वजह से रेड घोस्ट को पूरी मूवी से ही हटा दिया गया। बट वेट, पोस्ट क्रेडिट सीन में उसके कार्टून का कैमियो यहाँ फीचर किया गया था। नाउ गाइस, मूवी में एक और विलन था मोलमैन। हाँ, भले ही उसके कुछ इंपॉर्टेंट सीन्स मूवी में रखे गए थे जहाँ पर एंड में वो फैंटास्टिक फोर की हेल्प भी करता है, बट स्टिल उसके भी कई सारे सीन्स को मूवी से हटाया गया था। नाउ कैसा लगेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में वॉचर ओआटो का भी कैमियो था। हाँ गाइज, व्हाट इफ में वॉचर ओआटो को वॉइस देने वाले एक्टर जेफरी राइट रिपोर्टेडली इस मूवी में भी अपीयर होने वाले थे। एंड गाइज, इसका एक प्रूफ भी हमारे पास है। अगर आपको याद हो तो सिल्वर सर्फर जब पहली बार अर्थ पर आती है तो स्काई में एक तरह की फायर जलती हुई हमें दिखाई देती है। अब इस फायर का सिल्वर सर्फर के अराइवल से क्या कनेक्शन था पता नहीं, बट आई थिंक ये कॉमिक्स से फैंटास्टिक फोर इशू 48 का रेफरेंस है, जहां पर वॉचर पूरे आसमान में फायर से शील्ड बना देता है ताकि गैलेक्टस उनके अर्थ को देख न पाए। तो गाइज, आई थिंक इस मूवी के साथ वॉचर ओआटो एमसीयू में लाइव एक्शन में अपना डेब्यू करने वाला था, बट उसे यहाँ से डिलीट कर दिया गया। नाउ आती है मूवी की ये लीक्ड फोटोज जहाँ पर जॉनी स्टॉर्म एक बीच में खड़ा है। नाउ मूवी में इस तरह का कोई बीच वाला शॉट तो हमें देखने को नहीं मिला, तो ये कौन सा सीन हो सकता है? नाउ गाइज, ये शॉट मूवी में दिखाए गए एक सीन से मैच होता है, और वो है शाला बाल के वर्ल्ड का सीन। बिकॉज इस फ्लैशबैक सीन में हम शाला बाल को एज अ नॉर्मल पर्सन देखते हैं जब वो सिल्वर सर्फर नहीं बनी थी। एंड एज वी नो कि जॉनी स्टॉर्म ने सिल्वर सर्फर की मूवी में पूरी हिस्ट्री निकाल दी थी, तो हो सकता है कि मूवी में एक सीन ऐसा भी रहा हो जहां पर जॉनी स्टॉर्म उसके वर्ल्ड में गया हो, या फिर हो सकता है कि सिल्वर सर्फर ने जॉनी स्टॉर्म को उसके माइंड में ये रियलिटी दिखाई हो, जैसा कि रिसेंटली हमने आइज ऑफ वकांडा में क्वीन ब्लैक पैंथर को करते हुए देखा था। उसके अलावा द थिंग एंड सू का ये इमोशनल सीन, रीड एंड सू का इमोशनल सीन, सू का ये क्राइंग सीन, द थिंग एंड उसके डॉग का ये वाला सीन, ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे और सीन्स भी मूवी से मिसिंग थे। अब इतने सारे सीन्स को मूवी से डिलीट करने के पीछे का रीजन क्या है? मूवी के डायरेक्टर मैट चैकमैन ने एक्सप्लेन करते हुए ये कहा कि हमने वो सब कुछ फिल्म किया जो हमें जरूरी लगा, और इन सारे ही फिल्म किए गए सीन्स में से मूवी में हमने सिर्फ उन्हें इंक्लूड किया जो हमें ऐसा लगा कि ये फैंटास्टिक फोर की जर्नी के लिए इम्पोर्टेंट है। हमने मूवी के रन टाइम के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये मूवी कितनी लंबी जाएगी या कितनी छोटी होगी। हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जो मूवी के लिए और फैंस के लिए जरूरी थे। सो गाइस, ये थे मूवी के वो सारे मेजर सीन्स जिन्हें डिलीट कर दिया गया था। इन सब में से वो कौन सा डिलीटेड सीन है जिसे आप मूवी में इंक्लूड करना चाहते हैं, कमेंट करके बताइए। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।